हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। रामेश्वर जी और गायत्री जी दोनों साथ में बेंच पर बैठे थे। गायत्री जी का मन आज बहुत उदास था। आज उनके बेटे का जन्मदिन है। रामेश्वर जी उनका दर्द बहुत अच्छे से समझ रहे थे, पर क्या करें, जब अपने बच्चों ने ही धोखा दे दिया तो क्या कर सकते हैं। रामेश्वर जी ने गायत्री जी से पूछा, अरे क्या हो गया, कहाँ खोई हो। तो गायत्री जी ने कहा, कुछ नहीं जी, उन दिनों को याद कर रही हूँ जब अपने घर में तरुण और अरुण का जन्म हुआ था। जुड़वा पोतों को देखकर तो अम्मा जी और बाबूजी कितने खुश हुए थे, कितने लाड करते थे वह दोनों पूरा दिन हमारे बच्चों का। उन दोनों में ही पूरा दिन लगे रहते थे। पर जब अम्मा जी बाबूजी का एक्सीडेंट में निधन हो गया था, तब इस सदमे की वजह से दोनों बच्चों को कितने दिन बुखार रहा था। बहुत मुश्किल से संभले थे बच्चे, फिर अपनी पढ़ाई में खो गए थे। यह दोनों भाई तो शक्ल से ही नहीं अकल से भी जुड़वा हैं। सारी टीचर्स भी यही कहती थी। दोनों की एक ही मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई। जब रिश्ते आने लगे तो कोई यकीन ना करे, दोनों जुड़वा बहनों का रिश्ता दोनों भाइयों के लिए आया। एक ही मंडप में शादी हो गई। बहुओं के आने के बाद तो घर में कितनी रौनक हो गई थी। साल भर कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, पर शायद से हमारा घूमना जाना हमारा दुश्मन बन गया। तो रामेश्वर जी ने कहा, तुम ऐसा क्यों कहती हो। तो गायत्री जी ने कहा, तो और क्या कहूँ, मेरे ही मन में इच्छा हुई थी कि अब तो घर संभालने वाली आ गई हैं, चलो सारे धर्म स्थानों के दर्शन कराएं। पूरा 1 महीना लग गया था। आत्मा तृप्त हो गई थी, कितनी खुश थी मैं। पर पता नहीं मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी। उन्होंने इतना बड़ा धोखा करा। मेडिकल के पेपर के बहाने घर के पेपरों पर साइन करवाकर हमें बिना बताए घर भेजकर दोनों घूमने के बहाने हमें छोड़कर चले गए। वह तो हमें तब पता चला जब मकान पर कब्जा लेने वाले आए। तब पता चला कि नालायकों ने एक बार भी यह नहीं सोचा कि हमारे माँ बाप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। तो रामेश्वर जी कहते हैं, उन्हें दोष मत दो गायत्री। मैं टीचर था, बच्चों को हमेशा कहता था कि हमें कभी भी बिना पढ़े किसी पेपर पर साइन नहीं करना चाहिए, पर खुद ही बेटों पर इतना विश्वास कर यह गलती कर बैठा। पेंशन आती है पर उसके सहारे खर्चे पूरे करने मुश्किल है, साथ में दुनिया को जवाब देना। इसलिए तो हम दोनों वृद्धा आश्रम में आकर रहने लग गए। कम से कम हम उम्र लोगों के साथ मन तो लग जाता है। हमने ही कहीं कोई ऐसे कर्म किए होंगे जो ऐसी औलादें मिली। रामेश्वर जी और गायत्री जी बातें कर ही रहे थे कि उनकी नज़र पड़ी कि सामने से एक नया जोड़ा पार्क में घूमने के लिए आ रहा है। उसे देख गायत्री जी बोली, लगता है शादी को 4-6 महीने ही हुए, कितने सुंदर जोड़ी है। हम दोनों बेंच पर बैठकर उन्हें ही देख रहे थे और वो दोनों पार्क में घूम रहे थे। इतने में लड़की को चक्कर आ जाता है, तो वह लड़का चिल्लाता है, अनु क्या हुआ अनु। तो हम दोनों भी उनके पास जाकर उनसे पूछते कि क्या हुआ बेटा। तो लड़का कहता है, पता नहीं आंटी, मेरी अनु एकदम से बेहोश हो गई है। तो मैंने हमारी पानी की बोतल से पानी के कुछ छींटे उसके चेहरे पर मारे और थोड़ा सा पानी उसे पिलाया तो उसे होश आया। तो गायत्री जी ने पूछा, बेटी क्या हुआ। तो अनु कहती, पता नहीं आंटी जी, एकदम से चक्कर आ गया। तो गायत्री जी ने पूछा, कुछ खुशखबरी है क्या। तो उसने कहा, आंटी जी अभी दिखाया नहीं है डॉक्टर के। तो उसका पति अर्जुन अनु के चेहरे की तरफ देखता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। नहीं, चलो आज ही तुम्हें पहले डॉक्टर के लेकर चलता हूँ। फिर वह दोनों अपने रास्ते चले गए और हम दोनों अपने रास्ते। अगले दिन हम दोनों जब पार्क में गए तो वे दोनों पहले से ही हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हमें देखते ही अर्जुन बोला, आंटी जी आपकी बात सच थी, अनु माँ और मैं पापा बनने वाला हूँ। वो हमें लड्डू का डिब्बा देते हैं। तो हम कहते हैं, अरे बेटा, हमें तो वैसे भी बहुत खुशी है, इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है। तो अर्जुन कहता है, अंकल हम दोनों का कोई नहीं है इस दुनिया में जिसके साथ हम यह खुशी बांट सके। हम दोनों ही अनाथ हैं। तो हम वह डिब्बा ले लेते हैं और दोनों को खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। फिर वृद्धाश्रम आने पर सबके साथ मिठाई बांटकर खाते हैं और सारी बातें बताते हैं। तो वहाँ पर एक सरला जी भी रहती हैं। वह गायत्री जी से कहती हैं, अरे तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे वो तुम्हारे बेटा बहू हैं। तो गायत्री जी ने कहा, पता नहीं, 2 ही दिनों में एक रिश्ता सा जुड़ गया है उनसे। फिर तो हर रोज़ सुबह का इंतज़ार रहने लगा। अब तो यह हर रोज़ का काम हो गया था। हम लोग मिलते थे, खूब सारी बातें करते थे। रामेश्वर जी और अर्जुन तो पार्क में घूमते थे और गायत्री जी और अनु साथ में बैठकर बातें करती थी। गायत्री जी अनु को काफ़ी हिदायतें देती थी, इस समय क्या खाना चाहिए है। अनु नौकरी भी करती थी। तो गायत्री जी ने कहा कि कुछ हेल्दी स्नैक्स लेकर जाया करो साथ में, ताकि कमज़ोरी महसूस ना हो। ऐसे ही काफ़ी टाइम बीत गया। आज अर्जुन और अनु दोनों काफ़ी खुश थे क्योंकि सोनोग्राफी होने वाली थी। उसमें वो अपने बच्चे को पहली बार देखने वाले थे। गायत्री जी, रामेश्वर जी भी उन दोनों को देखकर काफ़ी खुश थे।
तो अर्जुन ने कहा, अंकल आज तक आप लोगों ने अपना घर नहीं दिखाया हमें, आप कहाँ रहते हैं? जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी हम आप लोगों को दिखाने आएंगे। तो रामेश्वर जी कहते हैं, अरे बेटा तुम क्यों परेशान हो रहे हो, हम कल सुबह यहीं पर रिपोर्ट देख लेंगे। तो अर्जुन कहता है, ठीक है अंकल, पर आंटी और आप ना कल सुबह जल्दी आ जाना। अर्जुन और अनु के जाने के बाद गायत्री जी रामेश्वर जी से पूछते कि आपने उन्हें बताया क्यों नहीं कि हम लोग वृद्धाश्रम में रहते हैं। तो रामेश्वर जी ने कहा, नहीं, मुझे किसी की दया सहानुभूति नहीं चाहिए है। और वे दोनों भी वृद्धा आश्रम में चले जाते हैं। अगले दिन अर्जुन और अनु बेसब्री से अंकल आंटी का इंतज़ार करते हैं, पर वह नहीं आते। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वह वापस अपने घर आ जाते हैं। 3 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं तो उन्हें चिंता होने लगती है और वह पार्क में और कुछ लोगों से पता करते हैं उनके बारे में। तो उन्हें पता चलता है कि वह वृद्धाश्रम में रहते हैं और रामेश्वर जी को बुखार आया हुआ है। तो कुछ सोचकर वह दोनों घर वापस आ जाते हैं ताकि उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। अनु और अर्जुन आपस में बातें करते हैं और अगले दिन पार्क में जाते हैं। उन दोनों को देखकर वह बहुत खुश होते हैं। तो अर्जुन पूछता है, अंकल जी कहाँ थे आप? आपको पता है सोनोग्राफी में बच्चा दिखाई दे रहा था, सच, जब मन में कुछ अलग से ही खुशी हो रही थी, पर आप लोग आए क्यों नहीं? तो रामेश्वर जी कहते हैं, वह बेटा मुझे बुखार आ गया था। तो अर्जुन कहता है, अंकल जी आपके बच्चे कितने किस्मत वाले होंगे जो ऐसे माता पिता मिले। तो रामेश्वर जी कहते हैं, हाँ पर वह यहाँ नहीं रहते, नौकरी की वजह से ना उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। हमें तो बहुत बुलाते हैं वह, पर हमारा तो यहीं मन लगता है ना। तो अर्जुन कहता है, अंकल जी आप बुरा मत मानो तो मैं एक बात पूछूं? तो रामेश्वर जी ने कहा, हाँ पूछो। तो अर्जुन कहता है, क्या मैं आपको आपके बेटे जैसा नहीं लगता? मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो। तो रामेश्वर जी कहते हैं, हाँ हाँ बेटा कहो, इतना संकोच क्यों कर रहे हो? तो अर्जुन कहता है, अंकल हमने कभी माँ बाप का प्यार नहीं देखा, दोनों ही अनाथ आश्रम में पले बढ़े हैं। वहाँ पढ़ाई करवाई गई, जितनी हो सके सहूलियत दी गई, पर माँ बाप की ममता नहीं मिले। अगर आपके बच्चों को बुरा न लगे तो इतने वह यहाँ नहीं आते या आप लोग वहाँ नहीं जाते, आप हमारे साथ रह सकते हैं। हम आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। जब आपके बच्चे आए तो आप चले जाना, बस हम भी कुछ दिन अपना परिवार पूरा करना चाहते हैं। तो वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, ठीक है हम लोग कल बताते हैं बच्चों से बात करके। और दोनों वृद्धा आश्रम वापस आ जाते हैं और अपने साथियों को सारी बातें बताते हैं। तो वह सब हमारे लिए बहुत खुश होते हैं, कहते हैं मना मत करना, उन्हें माता पिता और तुम दोनों को बेटा बहू मिल जाएंगे। तो रामेश्वर जी और गायत्री जी अगले दिन हाँ कर देते हैं। तो वे उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। उन्होंने पहले से ही एक हवादार कमरा उन लोगों के लिए तैयार कर रखा होता है। अर्जुन कहता है, हमारा बच्चा कितना खुशकिस्मत है, उसके आने से पहले ही दादा दादी घर आ गए। थोड़े दिन दोनों को थोड़ा अजीब लगता है, फिर आदत पड़ जाती है। अब तो अर्जुन और अनु दोनों उन्हें माँ पापा कहने लगते हैं। गायत्री जी कुछ काम करती है तो अनु कहती है, माँ मेड सब कर लेगी, आप परेशान ना हो। अब तो गायत्री जी भी अनु को बहू कहने लगी थी, उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखने लगी। टाइम नज़दीक आ गया था तो अनु को ऑफिस से छुट्टी मिल गई। अब तो तीनों को टाइम का पता ही नहीं चलता। एक दिन रात को अनु को पेन शुरू हो गया तो अर्जुन उनके कमरे में आकर कहता है, माँ अनु को पेन शुरू हो गया। तो गायत्री जी कहती है, घबरा मत। और कुछ ज़रूरी सामान का बैग उन्होंने पहले से ही तैयार कर रखा होता है, तो वह बैग ले आती हैं। फिर सब अनु को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। रामेश्वर जी अर्जुन को चिंता न करने के लिए कहते हैं। कुछ समय बाद नर्स आकर कहती है, मुबारक हो बेटा हुआ है। तो सब खुश हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात अनु को कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। तो गायत्री जी कहती हैं, अर्जुन बेटा अपने बेटे को देखो, बिल्कुल तुम्हारी परछाई है। तो अर्जुन कहता है, पहले दादा दादी बच्चे को गोदी में लेंगे, फिर मम्मी पापा। इतने सम्मान से दोनों की आंखें भर आई। फिर वह दोनों बच्चे को गोदी में उठाते हैं। 3-4 दिन बाद छुट्टी लेकर अनु घर आ जाती है। गायत्री जी अनु का बहुत ध्यान रखती है, सारी रस्में पूरी करवाती है। जब बच्चा साल भर का हो जाता है तब अनु कहती है, माँ अब मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, मैं सोच रही हूँ फुल टाइम आया रख लूँ जो मुन्ने को संभाल लेगी। तो गायत्री जी और रामेश्वर जी कहते हैं कि आज तो यह कह दिया, आइंदा मत कहना, इसके दादा दादी हैं इसे संभालने के लिए, हमारा मुन्ना आया क्यों संभालेंगी। तो अन्नू कहती है, माँ छोटे बच्चे के साथ बहुत काम हो जाते हैं, आप थक जाएंगी। तो गायत्री जी कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर मुझसे नहीं हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तो अन्नू कहती है, ठीक है माँ। फिर तो दोनों पूरा समय बच्चे के साथ बिताने लग जाते हैं, खूब खुश रहते हैं। ऐसे ही देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं। एक दिन अर्जुन घर आता है और बताता है कि उसका ट्रांसफ़र पुणे हो गया।
अब हम सब पुणे जा रहे हैं। तो सब पैकिंग करने लगते हैं और कुछ ही दिनों में पुणे की एक अच्छी से सोसाइटी के एक अच्छे से घर में शिफ्ट हो जाते हैं। सोसाइटी में एक बहुत ही अच्छा पार्क बना होता है जहाँ पर गायत्री जी, रामेश्वर जी अपने पोते के साथ जाते हैं, उसके साथ खेलते हैं। धीरे धीरे उनके पोते आरव के भी कुछ दोस्त बन जाते हैं। वह भी गायत्री जी और रामेश्वर जी को दादा दादी कहने लग जाते हैं। आरव के दोस्त अक्षय और परम वह तो उसके घर भी आना जाना शुरू कर देते हैं और गायत्री जी उन्हें अपने हाथों से बना खाना भी खिलाती हैं। तो अक्षय और परम को बहुत अच्छा लगता है। वह अपने घर जाकर अपने पापा से कहते हैं कि पापा, हमारे दादा दादी क्यों नहीं हैं? आरव के पास इतने अच्छे दादा दादी हैं। उनके घर पर खूब तारीफ़ें करते हैं, कहते हैं कि हमें भी दादा दादी चाहिए। हमें नहीं पता, आपको पता है आरव की दादी कितना टेस्टी खाना बनाती है। हमें उनके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। हमारी दादी होती तो वह भी हमारे लिए ऐसे ही खाना बनाती ना। बच्चों के मुंह से इतनी तारीफ़ें सुनकर उनके मम्मी और पापा को हुआ कि आखिर ऐसा कौन आया है सोसाइटी में जिसके बच्चे इतने फैन हो रहे हैं। कुछ ही दिनों में सोसाइटी में एक फंक्शन होता है, तो सभी सोसाइटी के लोग वहाँ पर आए होते हैं। आरव अपने दादा दादी और मम्मी पापा के साथ खड़ा होता है, तो अक्षय और परम फटाफट से दादा दादा दादी दादी करते हुए वहाँ पर चले जाते हैं। साथ में अक्षय और परम के मम्मी पापा भी उनसे मिलने आते हैं। तो दादा दादी को देखते ही रह जाते हैं। अभी अर्जुन आगे आता है और कहता है, हेलो, मैं अर्जुन, यह है मेरे पापा रामेश्वर, मेरी मम्मी गायत्री देवी, मेरी वाइफ अनु और यह है मेरा बेटा आरव। हम कुछ समय पहले ही सोसाइटी में रहने आए हैं। और आप? तो अक्षय और परम के मम्मी पापा कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, सिर्फ गायत्री जी और रामेश्वर जी को देखते ही रहते हैं। अर्जुन को बड़ा अजीब सा लगता है। फिर वह गायत्री जी और रामेश्वर जी की तरफ देखता है तो उनके हाव भाव से समझ जाता है कि कहीं यही तो उनके बेटा बहू नहीं है। अर्जुन अनु से कहता है, शायद से यह इनके बहू बेटे हैं। कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी यहाँ पर आकर? मैं कल ही ऑफिस में बात करता हूँ, हम यहाँ से चले जाएंगे, मैं अपना ट्रांसफ़र कहीं और करवा लूँगा। यह बात रामेश्वर जी सुन लेते हैं तो एकदम से कहते हैं, क्यों बेटा, यहाँ से ट्रांसफ़र क्यों करवाना है? कितना अच्छा शहर है, कितनी अच्छी सोसाइटी है। तो अर्जुन कहता है, पर पिताजी वो आपके। तो रामेश्वर जी कहते हैं, अरे बेटा, वह कौन? वह तो अनजान लोग हैं, हम उन्हें नहीं जानते हैं। मेरा बेटा तो तू है और मेरी बहू यह है, और यह मेरा पोता, यह आरव। उसके अलावा हम किसी को नहीं जानते और कोई नहीं है हमारा। और वह गायत्री जी अपने पोते बहू सबको लेकर चले जाते हैं। बेटों को अपने माँ बाप के मुंह से अनजान सुनकर उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी उनकी बहुएं कहती है, देखो तो ज़रा इन बुढ़ा बुढ़ी को, कितनी ऐश से रह रहे हैं। हमने तो सोचा था किसी वृद्धाश्रम में पड़े होंगे। अर्जुन वहीं खड़ा होता है तो वह कहता है, बहन जी ज़रा संभल कर बात कीजिएगा, आप मेरे माता पिता के बारे में बात कर रही हैं और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई मेरे माता पिता के बारे में इस तरह से बात करे। और रामेश्वर जी के बेटों से कहता है, बहुत खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिनके सर पर बचपन से उनके माँ बाप का हाथ होता है, साया होता है, आशीर्वाद होता है, ममता होती है, दुलार होता है। ज़रा उनसे पूछ कर देखना कभी, जिनके सिर पर माँ बाप का हाथ नहीं होता वह कैसे माँ बाप के लिए तड़पते हैं, उनकी एक झलक के लिए तरसते हैं, भगवान से रोज़ दुआ करते हैं कि एक दिन के लिए ही सही पर उन्हें भी माँ बाप का प्यार दिला दें। और मैं भी रोज़ भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि देर से ही सही पर उन्होंने मेरे सिर पर भी माँ बाप का साया, उनका दुलार, ममता, आशीर्वाद सब दे दिया। और यह कहकर वहाँ से चला जाता है। बेटे बहू की शर्म के मारे आंखें झुकी जा रही होती हैं और देख रहे होते कि कैसे अर्जुन, उसका परिवार उनके माँ पापा के साथ खुश है, कैसे उसकी माँ अर्जुन को, उसकी वाइफ को, उसके बच्चे को दुलार कर रही है, प्यार कर रही है, उसके बच्चे को अपने हाथों से खाना खिला रही है। वह सोचते हैं कि कैसे बच्चे हैं हम, जिन्होंने कुछ पैसों के लालच में अपने माता पिता के साथ ऐसा सलूक किया। गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर गायत्री जी और रामेश्वर जी के बच्चे उनसे माफ़ी मांगने आते हैं और उन्हें अपने साथ अपने घर चलने को कहते हैं तो क्या उन्हें माफ़ कर देना चाहिए है? क्या उनके साथ उनके घर चले जाना चाहिए है या नहीं? आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।